नमस्कार। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक और पर्दाफाश किया, चुनाव आयोग के सामने एक और सवालिया निशान लगाया। पहले लगता था एक घटना है, फिर लगा कि ये तो एक लड़ी बन रही है, और अब तो लगता है झड़ी लग गई। रोज चुनाव आयोग की गलतियों, गड़बड़ियों, फर्जीवाड़े के प्रमाण आ रहे हैं। रोज पाप का घड़ा भरता जा रहा। आज जो खुलासे किए हैं राहुल गांधी ने, ये नवीनतम खुलासे, नई तरह के खुलासे हैं। याद रखिए, एक ही आरोप बार बार अलग अलग जगह पे दोहराया नहीं जा रहा है। हर जगह पे कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। आज जो राहुल गांधी ने कर्नाटका की आलंद और महाराष्ट्र की राजौरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो आरोप लगाए हैं और प्रमाण दिए, वो पिछली बातों से भिन्न है। पहले वोट जोड़ने के, फर्जी वोट जोड़ने के आरोप थे। आज बड़े पैमाने पर फर्जी वोट काटने के आरोप लगे। पहले मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने जानबूझ के किसी एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर गड़बड़ी की है। आज के अगर आरोप सही हैं, और जो इससे पता लग रहा है कि ये तो पूरी एक फैक्ट्री खुली हुई है, फर्जीवाड़े की फैक्ट्री के प्रमाण पहली बार मिले हैं। यानी कि एक जगह नहीं, पता नहीं कितनी जगह इस फैक्ट्री से माल सप्लाई हो रहा होगा। अब तक आरोप ये थे कि चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन अब आरोप ये है कि चुनाव आयोग जानबूझकर फर्जीवाड़ी करने वालों को बचा रहा है। चुनाव आयोग की मिली भगत है इस फर्जीवाड़े में। आज के आरोपों पे विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि ये पहला आरोप नहीं। कम से कम 4 गंभीर आरोप आ चुके हैं। वोट चोरी के 4 बड़े तरह के प्रमाण हमारे सामने आ चुके हैं। पहला प्रमाण, वो जिसके बारे में पूरा देश जानता है, फर्जी वोट का, जो वोट चोरी का पहला प्रमाण कर्नाटका के बेंगलोर से महादेवपुरा नामक असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी जो थी, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी है, उसके अंदर 6 लाख वोटर हैं। उसके बारे में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरे प्रमाण दिए थे, लाख वोट के प्रमाण दिए थे। आरोप क्या था कि इस 6 लाख की कॉन्स्टिट्युएंसी में 1 लाख से अधिक, 1,02,50 ऐसे वोटर जोड़े गए थे जिनके पहली नजर में फर्जी होने का संदेह होता है। और क्यों संदेह होता है? क्योंकि ऐसे वोटर थे जिनके पते फर्जी थे, एक ही पते पर न जाने कितने वोटर दिख रहे थे, डुप्लीकेट दिख रहे थे, और नए वोटर जो कि 18, 19, 20 साल के होने चाहिए, उसका फॉर्म इस्तेमाल करते हुए बुजुर्ग लोग अपना नाम शामिल कर रहे थे। इस तमाम तरह के एविडेंस राहुल गांधी ने रखे। 1 लाख से अधिक वोटर की हेराफेरी का आरोप राहुल गांधी ने देश के सामने रखा था। और उसमें जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि चुनाव आयोग ने पलट के राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा। कहा, तुम एफिडेविट दो, नहीं तो देश से माफी मांगो। याद है आपको जो शानदार डायलॉग हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त साहब ने दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? ये हिंदी की कहावत है ना, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इतने गंभीर आरोप लगे, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा, तुम एफिडेविट लाओ, हम क्या कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि पता लगा कि समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिए थे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नहीं नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी ने कोई एफिडेविट नहीं दिए। समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट देने का प्रूफ देश के सामने रख दिया। तो पता लगा जिन्होंने एफिडेविट दिए थे उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पहले क्या क्लेम था कि एफिडेविट दो तो कार्रवाई करेंगे, पता लगा एफिडेविट देने वालों पे भी कार्रवाई नहीं। ये किस्सा महादेवपुरा का था, वोट चोरी का पहला बड़ा प्रमाण जिसपे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है, जिस जांच के लिए चुनाव आयोग को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल एक इंटरनल कार्रवाई का निर्देश देना था कि इतने लाख कैसे जुड़े, इसको देखो। किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, चुनाव आयोग स्वयं ये सब काम कर सकता था। क्यों नहीं किया? आप सोचिए। वोट चोरी का दूसरा प्रमाण महाराष्ट्र के पनवेल विधानसभा से, और ये शिकायत करने वाले कांग्रेस के नहीं, पीडब्ल्यूपी, शेतकरी कामगार कामगार पक्ष जो है वहां की एक पार्टी, उस पार्टी के एक पार्टी के कैंडिडेट ने
इसका प्रमाण रखा था। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने इसकी शिकायत और प्रमाण चुनाव होने से पहले दिया था। चुनाव आयोग कह रहा है ना, कह रहे हार जाते हो उसके बाद तुम शिकायत करते हो, नहीं साहब, ये पूरा का पूरा आरोप और इसके सारे प्रमाण चुनाव से पहले दिए गए। आरोप क्या था? आरोप था कि उन्होंने बताया कि हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी में हमें कम से कम 85,000 से अधिक डुप्लीकेट नाम दिख रहे हैं। डुप्लीकेट का मतलब ऐसे लोग जिनका मेरे ही असेंबली क्षेत्र में एक से ज्यादा जगह पे नाम, या ऐसे लोग जिनका पड़ोस की असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर नाम है। उन्होंने बाकायदा 85,000 से अधिक लोगों की सूची दी। एग्जैक्टली आपको मैं आंकड़ा बताऊं, उन्होंने दिए थे ये 85,211 डुप्लीकेट नामों की सूची दी। कुछ नहीं हुआ, ये नाम हटाए नहीं गए, चुनाव हो गया, वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। अब इलेक्शन पिटीशन चल रहा है, जैसा आप जानते हैं पिटीशन कम से कम 4-5 साल चलता है, और अगर वो पिटीशन में जीत भी गए तब तक इस विधानसभा की कार्यवाही समाप्त तो हो जाएगी। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। वोट चोरी का तीसरा सबूत, जिसके बारे में चर्चा कम होती है लेकिन जो मेरे विचार से सबसे पुख्ता सबूत है, वो है उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा का, जहां उपचुनाव हुआ। कुंदरकी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो सपा का बहुत मजबूत विधानसभा क्षेत्र है। 2022 में जब सपा प्रदेश में हारी, लेकिन कुंदरकी में जीती थी, 16% के मार्जिन से जीती थी, छोटे मोटे मार्जिन से नहीं जीती थी। लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, फिर सपा यहां पे लीड की। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यहां विधानसभा का उपचुनाव हुआ, और देखिए उपचुनाव के अंदर क्या अजब गजब खेल हुआ, सब कुछ पलट गया। सपा जो कि पिछले चुनाव में 16% से लीड की थी, जीती थी यहां पे 2024 में, 2022 में, वो हार गई, और हारी थोड़े बहुत से नहीं, 65% वोट से हार गई। 65% वोट, समझ रहे हैं क्या हुआ? इसकी जांच हुई। जांच करने पे क्या पता लगा? ये इलाका है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। पता लगा तमाम मुस्लिम बूथों पर वोट डिलीशन हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा का उपचुनाव होने से पहले यहां सिस्टमेटिक डिलीशन हुआ था मुस्लिम बूथों पर। यही नहीं, जिनका वोट बच गया था उनको वोट देने नहीं दिया गया। थानेदार ने, पुलिस ने धमका के लोगों को रखा, बाहर निकलोगे तो देख लेंगे तुम्हें। वोट नहीं पड़े उनके। और जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाले बूथ थे, वहां दोनों चीजें, वहां लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले वहां दनादन वोट ऐड किए गए, ऐड भी हुए, और वहां पे मतदान भी धड़ल्ले से हुआ। तो 16% डाउन थी बीजेपी, 65% अप हो गई। ये कुंदरकी उत्तर प्रदेश का मामला है, पिछले साल की बात है, लोकसभा चुनाव के बाद की बात। चौथा सबूत है जो हम बार बार पेश कर रहे हैं आपके सामने, वो है एसआईआर बिहार। उसकी लंबी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं बार बार ये बात कह चुका हूं। आपको सामने सिर्फ 4 बात रखना चाहता हूं। पहला, एसआईआर बिहार जो है, बहुत बड़े फर्जीवाड़े का इसके अंदर प्रमाण आए हैं। आप सबने देखा होगा, तमाम लोगों ने, यूट्यूबर ने, तमाम लोगों ने बार बार दिखाया कि बिहार के अंदर एसआईआर में बीएलओ किस तरह से फर्जीवाड़ा करने पर मजबूर हुए हैं। बीएलओ ही बैठ बैठ के लोगों के फॉर्म भर रहा है, और सब कुछ करने के बाद कितने नाम कटे? 65 लाख नाम। देश के इतिहास में इतने नाम कभी नहीं कटे हैं एक ही झटके में। 65 लाख नाम कटे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कटने के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई, जिसे चुनाव आयोग कहता है हमने तो क्लीन कर दिया, वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण करके अब इसमें से सफाई कर दी। सफाई होने के बाद पता है क्या हुआ? ऐसे कितने मकान हैं जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोग वोटर हैं? ये मेरा बनाई हुई सीमा नहीं है, चुनाव आयोग की बनाई हुई सीमा है। चुनाव आयोग कहता है अगर एक ही घर में 10 से ज्यादा वोटर है तो ये शक का मामला है, इसके अंदर जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको पता है नई ड्राफ्ट लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं, कितने मकान हैं? 16,90,000 से ज्यादा ऐसे मकान हैं बिहार में,
जहां एक ही पते पर 10 से ज्यादा लोगों के नाम है। वोटर कितने हैं? 2.2 करोड़ 80 लाख के करीब वोटर है। 2 करोड़ 78 लाख शायद वोटर हैं जो कि इन जगहों पे रहते हैं। और ये तब ऐसे मकान, जाहिर है 10 से ज्यादा वोटर होने लगभग असंभव है। 10 से ज्यादा वोटर का मतलब है उस मकान में कम से कम 20-25 लोग रहते हों। ना जांच हुई, और ये आपको बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम हो गया। फिर आप देखिए, इसके बाद हमने देखा कि ऐसे कितने मकान हुए जहां जहां पे झूठे एड्रेस हैं, जहां एड्रेस दिया ही नहीं है। लाखों की संख्या के अंदर ऐसे मकान हैं। और हमने ये भी चेक किया कि जो नए वोटर जुड़ रहे हैं बिहार में एसआईआर में, इनकी आयु क्या है। महादेवपुरा के अंदर जो राहुल गांधी ने चेक किया था वो हमने इस बार चेक किया। पता लगा कि जितने नए वोटर जुड़ रहे हैं उनमें से सिर्फ 1/4 ऐसे हैं जिनकी उम्र 18, 19 या 20 है, यानी कि जिन्हें होना चाहिए था। 3/4 लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्म 6 में होना ही नहीं चाहिए, जो नए वोटर हो ही नहीं सकते हैं। क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमने ऑब्जेक्शन देखे, जो लोग आपत्तियां कर रहे हैं। जाहिर है ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपत्ति हो सकती है, होती है। आपत्ति होने पे क्या पता लगा? आपत्ति होने के बाद पता लगा कि ये जो आपत्ति है ये खुद वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपना नाम दिया था। यानी कि वही व्यक्ति जिसने 1 महीने पहले कहा था कि आप मेरा नाम जोड़ दीजिए, वही व्यक्ति अब अपने ही नाम के विरुद्ध आपत्ति कर रहा है और कह रहा है कि आप मेरा नाम हटा दीजिए इसके अंदर से। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या खेल होगा। साधारण आपत्ति नहीं, हमने ये भी देखा कि कुल 500 जो टोटल वोटर हैं उनमें से 58 वोटर कह रहे हैं कि आप मेरा नाम जो है इसलिए हटा दीजिए। 58% वोटर हैं जो कि खुद अपने नाम पर आपत्ति कर रहे हैं, खुद। 58%, एक दो नहीं। और इन 58% में हमें 555 लोग ऐसे मिले जो कि कह रहे हैं कि मैं विदेशी हूं इसलिए आप मेरा नाम काट दीजिए। सोचिए, व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं विदेशी हूं, मतलब कह रहा है कि मुझे जेल में डाल दीजिए। 22 लोग ऐसे मिले जिन्होंने लिख के कहा है कि मेरी मौत हो गई है, मेरा नाम आप वोटर लिस्ट से हटा दीजिए। चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने कहा कि यह शानदार काम हो रहा है, इस जैसा तो कुछ चीज हुई नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में चुनाव आयोग ने इसको पेश किया। अब आज का प्रमाण, ये 4 वोट चोरी के प्रमाण पहले आ चुके हैं। अब पांचवी बात जो कि आज राहुल गांधी ने पेश की। आज राहुल गांधी ने जो चीज पेश की है वो कर्नाटका की एक विधानसभा क्षेत्र है आलंद, वहां के बारे में है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछली बार कांग्रेस के नेता बी आर पाटिल सिर्फ 500 वोट से हार गए। इसलिए मुझे याद है 2023 में जब हम कर्नाटका विधानसभा चुनाव के वक्त काम कर रहे थे तो सबकी निगाह आलंद विधानसभा क्षेत्र पे थी, क्योंकि इसको बिल्कुल मार्जिनल सीट माना जाता था कि बस थोड़े से वोट से इसका फैसला होने वाला है। इस सीट में एक खेल हुआ था। आज राहुल गांधी ने उसके प्रमाण दिए। ये बात 3-4 दिन से अखबारों में भी आ रही है, द हिंदू के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली ये खबर छप चुकी है। खबर ये, मामला ये है कि चुनाव होने से जस्ट पहले 6,000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन कैसे आई? ऑनलाइन आई। 6,000 से ज्यादा। और ये कौन वोटर थे? 6,018 वोट काटने की अर्जी है। ये कौन वोटर थे? ये वोटर ज्यादातर उन बूथों पे थे जहां कांग्रेस ने लीड किया था, तो कांग्रेस के समर्थक वोटर थे। और हुआ ये कि वहां एक, और उसके बाद जब अर्जी आई वोट कटने की तो लोगों को नोटिस जारी हुए कि भाई तुम्हारे नाम काटने की आई है, आपका नाम क्यों ना काट दिया जाए। उनमें से ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं लगा, लेकिन एक व्यक्ति को नोटिस पता लग गया, उसको मिल गया। और उसने देखा कि मेरे पड़ोसी ने मेरे नाम पे ऐतराज किया है। तो वो पड़ोसी के पास पहुंच गया, भाई तेने मेरे नाम पे ऐतराज क्यों किया है? पड़ोसी ने बोला, भाई मेरा क्या मतलब, मेरे को तो पता ही नहीं किसने ऐतराज किया, मैं क्या जानता हूं। वहां से भांडा फूटना शुरू हुआ। फिर वो कैंडिडेट बी आर पाटिल के पास गए, जो कि महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण नेता है, संघर्षों के साथी है, उनके पास गए।
और उन्हें बताया कि देखिए ये तो आया है, कुछ और लोगों का भी आया होगा क्या। फिर उन्होंने पता करना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि 6,000 लोगों के नाम काटने की अर्जी आई। उन्होंने तुरंत उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया और वो नाम नहीं कटे, कटे नहीं है वो नाम। और बी आर पाटिल मुश्किल से 10,000 वोट से वो चुनाव जीते। मतलब कि अगर ये 6,000 वोट कट जाते तो वो चुनाव हारने की स्थिति में लगभग आ सकते। खैर, ये हुआ। इसके बाद वहां पे एफआईआर हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़े के खिलाफ शिकायत की गई, इस पे एफआईआर दर्ज हुई। जो वहां के चुनाव अधिकारी थे उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से, एफआईआर जब दर्ज हो गई तो पता करना है कि भाई ये कहां से आया। ऑनलाइन है। जिन लोगों के नाम से पूछा गया था, जिन लोगों के नाम से शिकायत आई थी, सब लोगों ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कोई शिकायत की नहीं, पता नहीं मेरे नाम से किसने कर दी। फोन फर्जी निकले, पीछे के पते फर्जी निकले, लेकिन ऑनलाइन हुई थी, इसका मतलब आईपी एड्रेस था। एक तरफ डायनेमिक आईपी एड्रेस आया। तो फिर जरूरत थी कि इस डायनेमिक आईपी एड्रेस के पीछे का डिवाइस क्या था, इस फाइनल आईपी डेस्टिनेशन क्या था, डिवाइस क्या था। और चूंकि ये सारा काम ओटीपी के जरिए होता है, तो ओटीपी कहां आया था, किसने उस ओटीपी को ओके किया था, ये सब जानने के लिए कर्नाटका की सीआईडी, क्योंकि तब तक वहां कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और सीआईडी इस काम को वो मुस्तैदी से कर रही थी, जो कि उसे करना चाहिए वैसे भी। एफआईआर था, सीआईडी का काम था। सीआईडी ने पूछा। अब इसका जवाब सिर्फ चुनाव आयोग दे सकता। और महाराष्ट्र की सीआईडी 18 बार चिट्ठी लिख चुकी है चुनाव आयोग को कि कृपया आप हमारे को ये सूचना दे दीजिए। चुनाव आयोग ये सूचना नहीं दे रहा। इसके पीछे खेल क्या है पता है? राहुल गांधी ने खुलासा किया कि ये जो तमाम जहां से ऐतराज आ रहे, ये ऐतराज करने वाले लोग थे, ये सब अपने अपने जगह की वोटर लिस्ट के नंबर 1 पे थे। क्योंकि नियम ये है कि ऐतराज वही व्यक्ति कर सकता है जो कि उसी बूथ का, बाहर का व्यक्ति ऐतराज नहीं कर सकता। तो इसमें मतलब क्या हुआ? कोई कहीं पे बैठा हुआ था, दिल्ली में, बेंगलोर में, हम नहीं जानते कहां बैठा हुआ था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर में कहा कि फला फला लोगों के नाम काटने हैं और इनका बूथ पे जो भी नंबर 1 व्यक्ति है उसके नाम से इन पे ऐतराज कर दो, इनके नाम काटने की अर्जी देनी। 36 सेकंड के अंदर 2 एप्लीकेशन भरे गए, जो कि कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। तो राहुल गांधी ने आज पहली बार यह प्रमाण दिया कि ये जो खेल हो रहा था, ये खेल किसी सॉफ्टवेयर के जरिए पीछे से खेला जा रहा था। सॉफ्टवेयर के जरिए कौन ये खेल खेल रहा था, इसका पता तभी लगेगा जब आपको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता लगेगा, जब आपको उसके पीछे का फोन नंबर पता लगेगा, ओटीपी किसको मिला, किसने उसको हैंडल किया, ये पता लगेगा, और किस डिवाइस से ये सारा काम किया गया ये पता लगेगा। लेकिन ये डिवाइस बताएंगे नहीं। चुनाव आयोग ने अब तक नहीं किया। तो मामला अब तक सिर्फ ये था कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग ने जांच नहीं की, कार्रवाई नहीं की। यहां तो चुनाव आयोग की मिली भगत का प्रमाण मिल रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर बैठा हुआ है। अब चुनाव आयोग का जवाब आ गया है, औपचारिक नहीं है। चुनाव आयोग के सारे जवाब आजकल सूत्रों के जरिए आते हैं, मेरे ख्याल में सूत्रों के जरिए है, लेकिन मैंने खुद नहीं देखा, हो सकता है औपचारिक। जवाब क्या है? चुनाव आयोग कहता है, 2 तरह के जवाब देता है। आपने वैसे एक चुटकुला सुना? कोर्ट में वकील एक आदमी जज से, जज साहब ने एक आदमी से पूछा कि अरे तुमने इस आदमी को डंडे से मारा था? तो जज के सामने उस आदमी ने जवाब दिया, सर मेरे को 2 बात कहनी है। नंबर 1, तो मैं उस दिन शहर में था ही नहीं, मैं तो अपने रिश्तेदार के घर में था। तो जज ने कहा ठीक है, दूसरी बात क्या है? सर दूसरी बात यह है कि पहला थप्पड़ तो इसी ने मेरे को मारा था। आप समझ रहे? इसी का जवाब एग्जैक्टली यही। इसी कहता है कि देखिए ऑनलाइन तो हेराफेरी हो ही नहीं सकती, ऑनलाइन तो डिलीशन हो ही नहीं सकता। और दूसरा कहता है लेकिन एफआईआर तो हमने ही दर्ज करवाई थी ना इसके पीछे। अरे भाई, अगर कोई हेराफेरी थी नहीं तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज करवाई? और अगर एफआईआर दर्ज करवाई तो आप
काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहते हैं ऑनलाइन डिलीशन हो नहीं सकता। हुजूर, किसको आप उल्लू बना रहे हैं? डिलीशन कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं कर सकता, डिलीशन तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इस केस में ऑनलाइन एप्लीकेशन आया था कि नहीं? आया था, आपकी खुद एफआईआर से स्पष्ट है। क्या चुनाव आयोग ने डिलीशन की कार्रवाई शुरू की थी कि नहीं? की थी, लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ, शुरू हुई थी। लेकिन बाद में चूंकि बी आर पाटिल ने समय पे पकड़ लिया, इसलिए रुक गई। तो किसको आप उल्लू बना रहे हैं ये कह के कि ऑनलाइन हो नहीं सकता? और दूसरा, चुनाव आयोग कहता है लेकिन एफआईआर तो हमने ही दर्ज करवाई थी। बहुत अच्छी बात है, आपने दर्ज करवाई थी, यानी कि उस अफसर ने दर्ज करवाई थी जिसको ये शिकायत मिली थी। उस अफसर को धन्यवाद, चुनाव आयोग भी धन्यवाद देना चाहता है तो उसको भी धन्यवाद। लेकिन हुजूर, अगर आपने दर्ज करवाई थी तो अब आप फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपसे वो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई आप और ये बताइए किस मशीन से ये सारी हेरा फेरी हुई, वहां तक पहुंचने में हमें मदद कीजिए। आप 1.5 साल से इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या खतरा है? कौन सी मशीन है? किस हेडक्वार्टर से काम कर रही है? कहीं बहुत बड़ा खेल तो नहीं है जो कि पर्दा जो उठ गया तो खेल खुल जाएगा? कहीं ये मामला तो नहीं है? जितना जल्दी से, जितनी तत्परता से आप राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे देते हैं, घंटे भर में बीसी का जवाब आ गया, उतनी तत्परता से आप कर्नाटका की सीआईडी का जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो वोट चोरी का खेल गहरा होता जा रहा है, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब सवाल यह आ रहा है कि ये चोरी है कि डकैती? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग जो जो सबूत चाहिए, उन सबूतों पे अब चुनाव आयोग बैठा हुआ है। चुनाव आयोग राहुल गांधी से कहता है, तुम साबित करो कि जो लोग फर्जी के थे उन्होंने वोट दिया कि नहीं। इसका एविडेंस तो आपके पास है, आप बैठे हुए हो, आप दो ना इसका एविडेंस, आप साबित करो ना। चुनाव आयोग कहता है एसआईआर में कि आप साबित करो कि गड़बड़ी है। अरे, आप तो सूचना नहीं दे रहे, सूचना सिर्फ आपके पास है, हमारे पास तो सूचना नहीं है। चुनाव आयोग ने जितने लोगों को नोटिस दिया है उसकी कोई लिस्ट देने को तैयार नहीं। जितने लोगों का नाम ऐड और डिलीट हुआ है उसमें से आधे भी लोगों का नाम आज तक चुनाव आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है। आप सूचना देते नहीं हो, फिर हमसे प्रमाण मांगते हो। और यही नहीं, जनता को सूचना देने के जो नियम है वो नियम चुनाव आयोग बदल रहा है। पहले नियम था कि आप सीसीटीवी मांग सकते हो फुटेज, अब चुनाव आयोग ने नियम बदलवा दिया है ताकि आप मांग ना सको। ये क्या छुपाने के चक्कर? धीरे धीरे चुनाव आयोग के इस महान संवैधानिक संस्था, जो एक जमाने में पूरे देश के लोग सर उठा के देखते थे कि हाँ, संस्था हो तो ऐसी हो, इस महान संस्था को, की साख को आज मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और पलट के जो लोग इसका प्रमाण देते हैं, पलट के उन पे आरोप लग रहे हैं। आज किसी बीजेपी के नेता ने कह दिया राहुल गांधी भारत में वही करवाना चाहते हैं जो कि बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पलट के ये नहीं पूछते हैं कि चुनाव आयोग वो काम कर रहा है जो कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने किया था, जिसकी वजह से बदनाम हो गया, जिसकी वजह से वहां इंटरिम सरकार सुप्रीम कोर्ट चलाया करता था। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये स्थिति हो गई। लेकिन जनता देख रही है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। और अभी तो नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि हाइड्रोजन बम तो उन्होंने फोड़ा ही नहीं है। पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा है, हम सबको निगाह रखनी है और वोट के अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना है। नमस्कार।